दोस्तों जरा सोचो, एक छोटी सी स्क्रीन पर चमकते हुए हजारों नंबर एक पल में आसमान छूते हुए और अगले ही सेकंड जमीन पर गिर जाते हैं। दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। हाथों में माउस तो है पर कंट्रोल कहीं और ही चला गया है। ये दुनिया है ट्रेडिंग की, जहां हर डिसीजन एक जंग की तरह है। कुछ लोग इसे सिर्फ नंबर्स का खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। यहाँ जीतने वाले वही हैं जो अपने डर को काबू में कर लें और अपनी लालच पर लगाम लगा सकें। पर क्या ये इतना आसान है? कितनी बार तुमने सोचा होगा, बस एक अच्छी ट्रेड लग जाए जिंदगी बदल जाएगी, एक जैकपॉट जो सब कुछ आसान कर देगा। लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई शॉर्ट रेस नहीं। यहाँ पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा हुआ वो ट्रेडर जिसने रात भर चार्ट्स देखे हैं, जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि सपने तैर रहे हैं, वो सोचता है आज तो मार्केट मेरी चाल पर चलेगा। पर मार्केट किसी के बाप की नहीं। यहां हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ हिच रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पर चलते वो लाल और हरे टिक्स हमारी सांसों से बंधे हुए हैं। प्राइस गिरते ही दिल बैठ जाता है और प्राइस चढ़ते ही अचानक कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। यही तो है इमोशंस का खेल, जो सबसे बड़े ट्रेडर्स को भी घुटनों पर ला देता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर सको कि वो इन इमोशंस को ऑब्जर्व करे बिना उनसे कंट्रोल हुए। सोचो कितना पावरफुल हो जाएगा तुम्हारा हर एक ट्रेड। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी या टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये एक इंटेंस मेंटल बैटल है, अपने अंदर के डर, लालच, ईगो और कभी कभी डिस्पेयर से लड़ने की। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं बल्कि खुद तुम हो। और यही वो जगह है जहाँ सबसे खूबसूरत कहानी जन्म लेती है। जब एक आम इंसान अपने फ्लॉज, अपनी कमजोरियों और अपने डर के साथ स्क्रीन के उस पार बैठा डिसीजन लेता है, जब वो हार कर भी अगली सुबह फिर से उठता है, सिर्फ एक गुड ट्रेड की तलाश में। क्या तुम तैयार हो इस सफर पर चलने के लिए, जहां तुम्हें ना सिर्फ मार्केट को समझना है बल्कि खुद को भी? जहां तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वो नहीं होगी जो तुम्हारे अकाउंट में दिखेगी, बल्कि वो जो तुम्हारे माइंड में घटेगी। तो चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी जर्नी जो तुम्हें शायद तुम्हारे सबसे ऑथेंटिक वर्जन तक ले जाएगी, जहां तुम सीखोगे कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना तो मनी है ना स्ट्रैटेजी, बल्कि माइंडसेट है। चैप्टर 1, वन गुड ट्रेड। सोचो तुम्हारे सामने एक स्क्रीन है, उस पर चल रहा है मार्केट का डांस। कभी लाल तो कभी हरा, कैंडल्स ऊपर नीचे ऐसे कूद रही हैं जैसे कोई बेकाबू दिल। तुम बैठे हो अपने छोटे से ट्रेडिंग डेस्क पर, हाथ में माउस और नजरें सिर्फ उस एक मौके पर टिकी हैं। बस एक मौका चाहिए, वन गुड ट्रेड। कितनी अजीब बात है ना। हजारों ट्रेड्स होते हैं हर दिन, लेकिन जो फर्क डालती है वो है बस एक अच्छी ट्रेड। वो एक ट्रेड जो तुम्हें न सिर्फ पैसे दिला देगी बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी एक नई ऊंचाई दे देगी। लेकिन क्या हर कोई इसे समझ पाता है? ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं बड्ढी बड्ढी उम्मीदें लेकर, सोने की खदान समझ बैठते हैं इस जगह को। सोचते हैं बस कुछ ट्रेड्स करूंगा और फिर जिंदगी सेट। मगर जब हकीकत सामने आती है तो उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। मार्केट रूथलेस है। वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारे पास्ट गेन्स कुछ नहीं देखती। वहां मायने रखता है सिर्फ एक सवाल, क्या ये ट्रेड एक गुड ट्रेड है? अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक गुड ट्रेड है क्या? क्या वो जो सबसे ज्यादा पैसा दे या वो जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट दे? सच्चाई थोड़ी अलग है। एक गुड ट्रेड वो है जो सही प्रोसेस के साथ लिया गया हो, जहां तुम्हारी प्रिपरेशन परफेक्ट हो, रिस्क मैनेज किया गया हो और इमोशंस ने तुम्हारे डिसीजंस पर कोई हावी ना हो। सोचो सुबह तुम उठते हो, तैयार होते हो अपने चार्ट्स के साथ, प्री मार्केट एनालिसिस करते हो, देखते हो कौन कौन से स्टॉक्स आज इन प्ले हैं, न्यूज चेक करते हो, वॉल्यूम देख लेते हो, फिर अपने माइंड में एक क्लियर प्लान बना लेते हो। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, प्रॉफिट कितने पॉइंट्स पर बुक करना है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। फिर जब बेल बजती है, मार्केट खुलता है और प्राइस तुम्हारे लेवल्स तक आता है, हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, हाथ पसीने से भीगने लगते हैं, लेकिन तुम प्रिपेयर्ड हो। तुम्हारी आंखों के सामने वो प्लान घूम रहा है, तभी तुम क्लिक करते हो बाय। कुछ ही सेकंड्स में ट्रेड तुम्हारे फेवर में जाने लगता है, प्राइस ऊपर जाता है और तुम्हारे अंदर की एक्साइटमेंट भी। लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ एक ही बात पर है, डिसिप्लिन। तुम्हें पता है कब निकलना है। प्राइस वहां पहुंचता है और तुम बिना ग्रीड किए एग्जिट कर जाते हो। थोड़ी देर के लिए तुम चेयर पर लीन कर जाते हो,
एक लंबी सांस लेते हो। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि तुम्हें पता है ये थी एक गुड ट्रेड। अब सोचो, अगर यही प्राइस तुम्हारे खिलाफ चला जाता और तुम्हें स्टॉप लॉस हिट करना पड़ जाता, तो भी क्या वो ट्रेड बुरी कहलाती? नहीं, क्योंकि तुमने वही किया जो तुम्हारे प्रोसेस ने कहा। तुमने बिना डर के प्लान के मुताबिक ट्रेड ली। यही है वो माइंडसेट जो सच्चे ट्रेडर्स को बनाता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता हर ट्रेड में पैसा बना या नहीं, फर्क पड़ता है कि क्या उन्होंने सही ट्रेड ली, क्योंकि लॉन्ग रन में यही छोटी छोटी गुड ट्रेड्स मिलकर एक बड़े विनिंग स्ट्रीक में बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ एक इमोशनल खेल भी चलता है। कई बार जब तुम्हारे 2-3 स्टॉप लॉस लग जाते हैं तो अंदर से डर बैठ जाता है। तुम सोचते हो अब तो हाथ खींच लेना चाहिए, आज का दिन खराब है। या फिर कभी प्राइस थोड़ा सा ही तुम्हारे टारगेट के पास जाता है और तुम डर कर जल्दी निकल जाते हो। बाद में देखो तो प्राइस वहीं से सीधा तुम्हारे असली टारगेट तक चला जाता है। ये सब माइंड ट्रिक्स हैं और इसी से सीखना है। हर बार अपने आप को रिमाइंड करना है, मुझे बस 1 गुड ट्रेड चाहिए, ना जैकपॉट चाहिए ना थ्रिल, बस एक डिसिप्लिन, एक पेशेंस और एक सही एग्जीक्यूशन। कभी कभी तो मार्केट इतना टेम्पटिंग होता है कि बिना प्लान के भी हाथ चला जाता है, फिर चाहे वो स्कैल्प हो या इंट्राडे स्विंग। और बाद में जब लॉस होता है तो गिल्ट अलग से खाता है। ऐसे में खुद को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली गेम है सर्वाइवल का। जब तक तुम इस मार्केट में टिके हो तब तक तुम्हारे पास अगले मौके की उम्मीद है। और हर नए दिन, हर नए बेल के साथ तुम्हें वही एक सवाल खुद से पूछना है, क्या मैं रेडी हूं 1 गुड ट्रेड के लिए? तो अगली बार जब तुम मार्केट खोलो, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठो, तो याद रखना, तुम्हारा गोल है सिर्फ एक अच्छी ट्रेड। ना हीरो बनने की कोशिश करना, ना जीरो। बस पेशेंटली इंतजार करना उस परफेक्ट मौके का जहां तुम्हारा प्लान और मार्केट की रियलिटी मिल जाए। तभी बनती है असली 1 गुड ट्रेड। चैप्टर 2, पिरामिड ऑफ सक्सेस। जरा अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक ऊंचा पिरामिड। उसका बेस चौड़ा और मजबूत है और जैसे जैसे ऊपर जाते हो वो पतला होता जाता है। अब सोचो, यही पिरामिड तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी का है। अगर इसकी नींव कमजोर होगी तो चाहे ऊपर कितना भी सुंदर स्ट्रक्चर बना लो, वो एक ना एक दिन गिर ही जाएगा। बहुत से ट्रेडर्स सीधा उस चोटी पर पहुंचना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं डायरेक्ट बड़ी प्रॉफिट्स कमा लूं, जल्दी अमीर बन जाऊं। पर वो भूल जाते हैं कि सक्सेस की भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है। बिना सही फाउंडेशन के कोई भी हाइट टिकती नहीं। सबसे नीचे की लेयर है डिसिप्लिन। ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब लॉसेस होते हैं तो माइंड अनस्टेबल हो जाता है। लालच और डर डिसीजंस पर हावी होने लगते हैं। लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन को अपने पिरामिड की सॉलिड नींव बना लिया तो कोई भी स्टॉर्म तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब इस फाउंडेशन पर खड्डी होती है प्रिपरेशन की लेयर। सोचो, एक सोल्जर बैटलफील्ड में बिना प्रैक्टिस और वेपन्स के उतर जाए तो उसका क्या होगा? वही हाल ट्रेडर्स का होता है जो बिना प्रॉपर प्लान, बिना रिसर्च और बिना प्रिपरेशन के मार्केट में कूद जाते हैं। एक अच्छे ट्रेडर के पास डेली रूटीन होता है। प्री मार्केट वो स्टॉक्स फिल्टर करता है, चार्ट्स एनालाइज करता है और एंट्री एग्जिट लेवल्स डिसाइड करता है। इसके ऊपर है एग्जीक्यूशन की लेयर। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, पर अगर तुम सही मोमेंट पर उस पर एक्ट नहीं कर पाओ तो सब बेकार है। एग्जीक्यूशन में वो स्ट्रेंथ है जहां तुम्हें अपने इमोशंस को पीछे छोड़कर सिर्फ प्लान के मुताबिक काम करना होता है। कभी कभी तो हाथ कांप जाते हैं माउस पर क्लिक करते वक्त। दिल कहता है अभी मत कर, थोड़ा और वेट कर, या फिर चलो जल्दी निकाल लो, कहीं लॉस ना हो जाए। लेकिन वही तो टेस्ट है। इसके बाद आती है एडेप्टेबिलिटी। मार्केट हर दिन नया गेम खेलता है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। कल जो काम किया वो आज फेल भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना सीखो। रिजिड मत बनो, मार्केट फ्लूइड है, तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। फिर है रिव्यू और लर्न करने की हैबिट। एक अच्छा ट्रेडर हर दिन मार्केट के बाद अपने ट्रेड्स देखता है, समझता है कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो अपने जर्नल में सब लिखता है, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, इमोशंस उस वक्त कैसे थे। ये छोटी छोटी चीजें फ्यूचर में ह्यूज डिफरेंस लाती हैं। अब पिरामिड की छोटी पर है कंसिस्टेंसी। यहीं पर सबसे कम लोग पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वही रियल विनर्स होते हैं। यहां पहुंचकर तुम रियलाइज करोगे कि सक्सेस कोई ओवरनाइट गेम नहीं, ये डेली छोटे छोटे सही स्टेप्स का रिजल्ट है। लेकिन इस पूरी क्लाइंब में सबसे बड़ी लड़ाई खुद अपने माइंड के साथ है। कभी लॉस के बाद इतना गिल्ट होता है कि अगले दिन ट्रेड लेने में डर लगता है। कभी 2-4 विनिंग ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर बड़े बेट्स लगा देते हो
और फिर एक ही गलत स्टेप सब लुटा देता है। ऐसे में पिरामिड का स्ट्रक्चर तुम्हें संभाल कर रखता है। जब तुम डिसिप्लिन को बेस बनाते हो, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन को स्ट्रांग रखते हो और अडेप्टेबिलिटी के साथ डेली रिव्यू करते हो, तब जाकर कंसिस्टेंसी की सीढ़ियां चढ़ पाते हो। सोचो वो दिन कैसा होगा जब मार्केट बेल बजेगा और तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होगा। तुम्हें पता होगा कि तुमने अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, तुम्हारा प्लान रेडी है, इमोशंस कंट्रोल में है और तुम प्रोसेस पर फोकस कर रहे हो। चाहे उस दिन पैसा बने या ना बने, तुम्हें सेटिस्फैक्शन होगा कि तुमने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग में जितनी फाइट मार्केट के साथ है, उससे कहीं ज्यादा फाइट अपने अंदर चल रही है। ईगो, ग्रीड, फियर और इम्पेशंस, ये सब तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम्हारा पिरामिड स्ट्रांग होगा तो तुम हर बार फिर से खाड़ी नीचे हो जाओगे। और यही है असली ब्यूटी इस गेम की। यहां कोई भी गारंटीड विनर नहीं है, पर जो अपने बेसिक्स पर काम करता है, जो हर दिन डिसिप्लिन से अपने पिरामिड की ब्रिक्स को सही जगह पर रखता है, वही धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां से सक्सेस एक नेचुरल आउटकम बन जाती है। तो अगली बार जब तुम अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठो तो स्क्रीन पर चार्ट्स देखने से पहले अपने माइंड में उस पिरामिड को देखो। अपने आप से पूछो, क्या मेरी फाउंडेशन सही है? अगर हां, तो समझो तुम उस रेयर कैटेगरी में हो जो इवेंचुअली कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाएगी। चैप्टर 3, व्हाई ट्रेडर्स फेल। जरा सोचो, हर साल कितने नए ट्रेडर्स इस मार्केट में उतरते हैं। उनके दिल में ड्रीम्स होते हैं, लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, फ्रीडम। पर कुछ ही महीने बाद वो सब गायब हो जाते हैं। उनके अकाउंट्स खाली हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी टूटकर बिखर जाता है। क्यों? क्या मार्केट इतनी जालिम है या फिर कहीं उनकी ही कोई कमी है? कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक्साइटमेंट और लालच मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बना देते हैं। नया ट्रेडर पहली बार चार्ट्स देखता है, इंडिकेटर्स लगाता है, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखता है और फिर सोचता है, आई एम रेडी, अब मैं भी पैसे छापूंगा। लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये गेम उतना सिंपल नहीं है जितना स्क्रीन पर दिखता है। सबसे बड़ी वजह है ओवर कॉन्फिडेंस। एक दो अच्छी ट्रेड्स लगते ही माइंड में एक ईगो बनने लगती है। ट्रेडर सोचता है, देखा, मैं भी जीनियस हूं, मैं मार्केट को बीट कर सकता हूं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि मार्केट ईगो को कभी बर्दाश्त नहीं करता। जैसे ही तुम अपने आप को इनविंसिबल समझते हो, वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर आता है डिसिप्लिन की कमी। इमेजिन करो, सुबह प्री मार्केट तुमने सब प्लान किया था, कहां एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, सब डिसाइड था। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, तुम्हारा प्लान हवा हो जाता है। तुम सोचते हो, चलो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूं, शायद रिवर्स हो जाए। और वो छोटा सा एडजस्टमेंट एक मैसिव लॉस में बदल जाता है। यही होता है जब डिसिप्लिन टूटता है। ग्रीड भी कम खतरनाक नहीं। सपोज करो तुमने एक शानदार ट्रेड लगाई, प्राइस तुम्हारे टारगेट तक पहुंच गया। अब तुम सोचते हो, थोड़ा और रुक जाऊं और बड़ा प्रॉफिट ले लूं, और अगले ही मोमेंट मार्केट रिवर्स हो जाता है। वो प्रॉफिट वैनिश हो जाता है और कई बार लॉस में भी बदल जाता है। बाद में बैठकर सोचते हो, काश टाइम पर निकल जाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ट्रेडर्स फियर में फंस जाते हैं। 2-3 लॉसेस होते ही उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब हर ट्रेड लेते हुए उनके हाथ कांपते हैं। वो जल्दी स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं या जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उनको लगता है मार्केट उनसे दुश्मनी निकाल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि उनका माइंड ही उनकी सबसे बड़ी एनिमी बन चुका है। लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी भी एक साइलेंट किलर है। मार्केट हर रोज नया मूड लेकर आता है, कभी ट्रेंडिंग, कभी रेंजिंग, कभी लो वॉल्यूम, कभी ब्रेकआउट्स। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार ट्राई करते रहते हैं। वो सोचते हैं, ये स्ट्रैटेजी तो इंटरनेट पर फेमस है, जरूर काम करेगी। और जब नहीं करती तो वो मार्केट को ब्लेम करते हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करते। एक और बड़ी वजह है लैक ऑफ पेशेंस। ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर रेस नहीं। पर नए ट्रेडर्स चाहते हैं कि अगले ही महीने वो मिलियनेयर बन जाएं। इसी जल्दी में वो ओवर ट्रेड करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं और फिर अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। सोचो कितना पेनफुल होता है वो मोमेंट जब अकाउंट बैलेंस 0 के करीब पहुंच जाता है। तुम स्टेयरिंग करते रहते हो उस नंबर को, होपिंग कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए। तुम्हें वो सारी मेहनत याद आती है जो तुमने की थी, चार्ट्स देखे, स्ट्रैटेजी सीखी, रात रात जागे, पर सब खत्म। यही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स इन मिस्टेक्स को समझ जाते हैं, वही अगले लेवल तक पहुंच पाते हैं।
वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि असली लड़ाई मार्केट से ज्यादा अपने माइंड के साथ है। उन्हें पता चलता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड, फियर, लैक ऑफ डिसिप्लिन, इम्पेशंस, यही सब उन्हें बार बार फेल करवा रहे थे। इमेजिन करो, अगर तुम इन सारी चीजों पर कंट्रोल कर पाओ, अगर तुम्हारा हर डिसीजन प्लान और लॉजिक पर बेस्ड हो, ना कि इमोशंस पर, सोचो कितना पावरफुल हो जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग गेम। लॉसेस फिर भी होंगे, लेकिन वो लॉसेस तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो सिर्फ लर्निंग बनकर रहेंगे। और यहीं से शुरू होती है असली जर्नी। एक ट्रेडर की ग्रोथ वहीं से होती है जहां वो अपनी फेलियर से सीखना शुरू करता है। वो अपने लॉसेस का पोस्टमार्टम करता है, देखता है कहां गलती हुई। वो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, समझता है कि कब ग्रीड ने उसे बहकाया, कब फियर ने उससे जल्दी एग्जिट करवा दिया। धीरे धीरे वो अपने अंदर एक कामनेस डेवलप करता है। अब वो ना तो बिग विंस पर सेलिब्रेट करता है, ना बिग लॉसेस पर डिप्रेस होता है। उसका फोकस सिर्फ प्रोसेस पर होता है, वही प्रोसेस जो उसे इवेंचुअली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बना देगा। तो अगर तुम भी इस ट्रेडिंग जर्नी पर हो तो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मैं वही मिस्टेक्स कर रहा हूं जिनसे बाकी ट्रेडर्स फेल होते हैं? अगर हाँ, तो अभी से उन्हें सुधारना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी माइंडसेट और हैबिट्स सही नहीं होंगी तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें सक्सेस नहीं दिला सकती। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी, लेकिन सरवाइव वही करेगा जो इन कॉमन ट्रैप्स से बचना सीखेगा। इसलिए अपने फेलियर्स को अपना गाइड बनाओ, उनसे सीखो और फिर एक नई स्ट्रेंथ के साथ कम बैक करो। यही वो ट्रेडर्स होते हैं जो एक दिन कामली मार्केट के सामने बैठते हैं, बिना किसी फियर या ग्रीड के, और कहते हैं, लेट्स डू वन गुड ट्रेड टुडे। और यही एक सेंटेंस उनकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, स्टॉक्स इन प्ले। सोचो, सुबह का वक्त है, तुम्हारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्जनों चार्ट्स खुले हुए हैं, पर सारा मार्केट अभी सोया हुआ लगता है। कैंडल्स धीरे धीरे हिल रही हैं जैसे उनींदे बच्चे, और फिर अचानक एक चार्ट पर हलचल शुरू होती है। वॉल्यूम स्पाइक होता है, प्राइस एक झटके में ऊपर कूदता है, दिल में हल्की सी एक्साइटमेंट दौड़ जाती है। यही है स्टॉक इन प्ले। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग हर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हर जगह पैसे बनाने का चांस है, लेकिन असली खेल वहीं है जहां मार्केट एक्टिव हो, जहां बायर्स और सेलर्स की फाइट इतनी इंटेंस हो कि चार्ट्स पर भी उसकी धड़कन सुनाई दे। सोचो, वो मोमेंट जब कोई कंपनी अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट अनाउंस करती है, न्यूज़ चैनल्स पर उसका नाम चमकता है, सोशल मीडिया पर लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। अचानक उस स्टॉक में जान आ जाती है, वॉल्यूम बढ़ता है, स्प्रेड्स टाइट होते हैं और प्राइस हर सेकंड एक नया लेवल बनाता है। यही मोमेंट्स ट्रेडर्स के लिए गोल्ड माइन होते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें पहचान ही नहीं पाते। वो अपनी पुरानी वॉच लिस्ट पर अटके रहते हैं, उन स्टॉक्स में एंट्री ढूंढते हैं जहां कोई हलचल ही नहीं, और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर मार्केट को कोसते हैं कि ये तो चलता ही नहीं। असलियत में मार्केट रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर करता है। बस तुम्हारी आंखों को ट्रेंड होना चाहिए, तुम्हें देखना आना चाहिए कि कहां अनयूजुअल वॉल्यूम है, कहां प्री मार्केट में प्राइस गैप हो रहा है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यही सारी चीजें इशारा करती हैं कि आज किस स्टॉक में एक्शन होगा। अब इमेजिन करो, तुमने सुबह अपने स्कैनर पर देखा कि एक स्टॉक अपने एवरेज डेली वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा ट्रेडेड हो रहा है। प्राइस पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, लेवल 2 पर भी ऑर्डर्स की डेप्थ बदली हुई है। ये सब साइंस हैं कि वहां कुछ बढ़ा हो सकता है। तुम्हारा हार्ट रेट थोड़ा तेज हो जाता है, तुम्हारे हाथ जल्दी जल्दी माउस पर चलते हैं, तुम एंट्री का सही पॉइंट ढूंढते हो, स्टॉप लॉस फिक्स करते हो और एक कॉन्फिडेंट क्लिक के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब तुम मार्केट के साथ डांस कर रहे होते हो। प्राइस ऊपर जाता है, तुम्हारा प्रॉफिट टिक करता है और तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है, और जब तुम सही लेवल पर एग्जिट करते हो तो एक गहरी सांस लेकर बैक लीन कर जाते हो। तुम्हें समझ आता है, यही है रियल ट्रेडिंग। स्टॉक्स इन प्ले सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं देते, ये तुम्हें क्लियर डायरेक्शन भी देते हैं। इन स्टॉक्स में प्राइस मूव्स बढ़े होते हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी शानदार होता है। तुम्हें रैंडम छोटे छोटे स्कैल्प्स की जरूरत नहीं पड़ डसती। एक अच्छा मूव ही तुम्हारे दिन को प्रॉफिटेबल बना सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। कभी कभी ट्रेडर्स ओवर एक्साइटेड होकर सिर्फ वॉल्यूम देखकर कूद पड़ जाते हैं बिना प्लान के, और जब प्राइस सडनली रिवर्स होता है वो पैनिक में निकल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक्साइटमेंट में भी तुम्हारा माइंड कूल रहे। तुम्हें पता हो कि एंट्री क्यों ले रहे हो, कहाँ एग्जिट करोगे और कब मान लोगे कि ट्रेड फेल हो गया है। स्टॉक्स इन प्ले के साथ एक ब्यूटी ये भी है कि वो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपनी स्किल्स शार्पन करने की। टेप रीडिंग, लेवल 2 एनालिसिस,
फास्ट डिसीजन मेकिंग, सब कुछ इन ट्रेड्स में निखरता है। अब सोचो, कल जब मार्केट खुलेगा तब तुम रैंडम स्टॉक्स नहीं देखोगे। तुम खुद से पूछोगे आज कौन है स्टॉक इन प्ले। तुम्हारा पूरा फोकस उन्हीं फ्यू स्टॉक्स पर होगा, और जब तुम एक सही अपॉर्चुनिटी पकड़ डीएच लोगे तो वो सेटिस्फैक्शन अनबीटेबल होगा। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग, ना कि हर जगह हाथ मारना, बल्कि पेशेंटली इंतजार करना उस स्टॉक का जो आज सच में मूव करेगा। तभी तुम्हारा ट्रेडिंग गेम नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, और फिर एक दिन तुम भी कॉन्फिडेंटली कहोगे आई ट्रेड ओनली स्टॉक्स इन प्ले। चैप्टर 5, रीडिंग द टेप। जरा इमेजिन करो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर चार्ट्स चल रहे हैं, प्राइस बार्स ऊपर नीचे भाग रहे हैं, लेकिन तुम्हारी नजर उन रंग बिरंगे कैंडल्स पर नहीं बल्कि टाइम सेल्स पर है। वहां एक एक टिक तुम्हें कुछ कह रहा है। बिड पर कौन बैठा है, आस्क पर कौन खड़ेठा है, किस प्राइस पर हैवी ऑर्डर्स बार बार प्रिंट हो रहे हैं, सब कुछ जैसे तुम्हारे सामने एक खुली किताब हो। यही है असली मैजिक, रीडिंग द टेप। बहुत से ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, जैसे ये कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली मशीन हो। लेकिन सच्चे प्रोफेशनल्स जानते हैं कि मार्केट का सबसे प्योर डेटा क्या है, प्राइस और वॉल्यूम। और टेप रीडिंग तुम्हें एग्जैक्टली वही सिखाती है, लाइव प्राइस एक्शन की हार्ट बीट को सुनना। सोचो, तुम्हारे सामने एक स्टॉक है जो ऊपर जा रहा है, कैंडल्स शानदार दिख रही हैं, पर तुम टेप देखते हो, वहां बार बार ह्यूज सेलर्स आकर प्रिंट्स डाल रहे हैं। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, पर तुरंत हेवी रेड प्रिंट्स आते हैं। तुम्हारा इंट्यूशन बोलता है ये बायर्स फंसने वाले हैं, और सच में कुछ देर बाद प्राइस गिरने लगता है। यही होता है जब टेप तुम्हें वो दिखा देता है जो इंडिकेटर्स घंटों बाद बताएंगे। अब दूसरी तरफ सोचो, एक स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है, कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं, पर टेप पर अचानक मल्टीपल ग्रीन प्रिंट्स, छोटे छोटे ऑर्डर्स बार बार हायर बिड्स पर एग्जीक्यूट होने लगते हैं। तुम समझ जाते हो कोई क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहा है, और जैसे ही एक छोटा सा पुश आता है, स्टॉक एक्सप्लोड कर जाता है। ये सारी छोटी छोटी सिग्नल्स तब दिखती हैं जब तुम्हारी आंखें ट्रेंड होती हैं टेप को पढ़ने के लिए। शुरू में तो ये सब फास्ट और कंफ्यूजिंग लगेगा। टाइम सेल्स एक तेज बारिश की तरह दिखेगा जहां हजारों नंबर्स गिर रहे हैं, पर धीरे धीरे तुम्हारा माइंड पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने लगेगा। तुम्हें दिखेगा कि कैसे एक बिग बायर धीरे धीरे क्वांटिटी उठाता है बिना प्राइस को जंप कराए, या कैसे एक स्मार्ट सेलर धीरे धीरे लोड करता है ताकि दूसरों को शक ना हो। ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हुए जब तुम टेप पढ़ना सीखते हो तो तुम चार्ट से भी एक लेवल ऊपर पहुंच जाते हो। चार्ट्स पास्ट दिखाते हैं, पर टेप तुम्हें नाउ दिखाता है। वो तुम्हें बताता है कि इस एग्जैक्ट मोमेंट में कौन एग्रेसिव है, बायर्स या सेलर्स। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक सेटअप है रेजिस्टेंस के पास। टेप पर अचानक तेजी से बिड्स उठने लगते हैं। तुम एंट्री लेते हो और प्राइस तुरंत तुम्हारे फेवर में मूव करता है। तुम्हें पता होता है कि यह मूव सॉलिड है, क्योंकि तुमने लाइव बायर्स को एक्शन में देखा है। यही एज है टेप रीडिंग की। लेकिन यहां पेशेंस बहुत जरूरी है। टेप हर वक्त कुछ ना कुछ प्रिंट करता रहेगा। तुम्हें हर टिक पर रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हें वेट करना है उस मोमेंट का जहां टेप और तुम्हारे चार्ट दोनों एक ही कहानी बोलें। तब जाके तुम्हारी ट्रेड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाली बनती है। बहुत से लोग टेप को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये सीखने में टाइम लगता है। वो सोचते हैं इंडिकेटर्स से काम चल जाएगा। पर जो ट्रेडर्स असली गेम चेंज करते हैं वो टेप को पढ़ना मास्टर कर लेते हैं। वो मार्केट को एकदम लाइव देख पाते हैं, जैसे वो उसकी धड़ियचकन सुन रहे हों। सोचो, कल मार्केट खुलेगा, तुम इंडिकेटर्स देखोगे, चार्ट पैटर्न्स देखोगे, पर इस बार टेप भी देखना कैसे छोटे छोटे प्रिंट्स तुम्हें बिग प्लेयर्स की कहानी सुनाते हैं। और जब तुम एक परफेक्ट एंट्री लोगे, टेप कंफर्म करेगा कि तुम्हारा डिसीजन सही है। यही है वो स्किल जो एवरेज ट्रेडर को एक्सेप्शनल ट्रेडर बनाती है। जब बाकी लोग बाद में समझते हैं कि मार्केट किधर गया, तुम पहले ही वहां पहुंच चुके होते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सीख लिया रीडिंग द टेप। चैप्टर 6, ट्रेडर एजुकेशन। सोचो एक पल के लिए, तुम्हारे हाथ में माउस है, सामने चार्ट्स हैं, और माइंड में एक ही थॉट घूम रहा है, अब मैं पैसा बनाऊंगा। तुम्हें लगता है बस थोड़े इंडिकेटर्स, कुछ यूट्यूब स्ट्रैटेजीज और थोड़ा गट्स चाहिए, फिर देखते ही देखते सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन ट्रेडिंग इतनी सिंपल नहीं। असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है जहां तुम समझते हो कि बिना सही एजुकेशन ये मार्केट तुम्हें रौंद कर निकल जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम एक्साइटेड होकर कोई स्ट्रैटेजी सीखते हो, 2-3 बार अप्लाई करते हो, और जैसे ही वो फेल होती है तुम नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हो। फिर इंडिकेटर्स बदलते हैं, टाइम फ्रेम्स बदलते हैं, पर रिजल्ट वही पुराना। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है।
फिर वो डर लगने लगता है, क्या मैं कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन भी पाऊंगा? असल में ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां तुम्हें हर दिन स्टूडेंट बने रहना पड़ता है। इमेजिन करो, एक डॉक्टर सर्जरी सीख रहा है या एक पायलट पहली बार फ्लाइट उड़ा रहा है। क्या वो बिना रिगरस ट्रेनिंग के, बिना प्रैक्टिस के डायरेक्टली पेशेंट्स या पैसेंजर्स की जिंदगी दांव पर लगा सकता है? नहीं ना। फिर ट्रेडिंग में क्यों लोग सोचते हैं कि कुछ महीनों में वो एक्सपर्ट बन जाएंगे? ट्रेडर एजुकेशन का मतलब है खुद को हर पॉसिबल एंगल से शार्पन करना। मार्केट सिर्फ कैंडल्स और लाइंस नहीं है, वो साइकोलॉजी है, वो रिस्क मैनेजमेंट है, वो पैटर्न रिकॉग्निशन है, और सबसे ज्यादा वो खुद अपने माइंड को समझना है। शुरू में तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा जब कोई बोलेगा कि जर्नलिंग करो, अपने ट्रेड्स को डेली रिव्यू करो। तुम्हें लगेगा ये सब टाइम वेस्ट है, सीधा चार्ट्स देखो और ट्रेड करो। लेकिन धीरे धीरे जब लॉसेस एक्यूमुलेट होंगे तब समझ आएगा कि सबसे बड़ी सीख वहीं से आती है जब तुम खुद को एनालाइज करते हो। इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक नोटबुक है, उसमें हर ट्रेड लिखी हुई है, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, उस वक्त माइंडसेट क्या था। कुछ हफ्तों बाद जब तुम वो पेजेस पलटोगे तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगेंगे। तुम देखोगे कि किस सिचुएशन में तुम्हें सबसे ज्यादा लॉस हुआ, कहां तुम्हारे इमोशंस ने तुम्हें धोखा दिया। ट्रेडिंग एजुकेशन सिर्फ चार्ट्स पढ़ना नहीं है, ये प्रोसेस है अपने दिमाग को डिसिप्लिन में ढालने का। जब तुम बार बार अपने लॉसेस पर काम करोगे तब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड टफ होता जाएगा। लॉसेस फिर तुम्हें इमोशनली तोड़ेंगे नहीं। तुम हर बार सोचोगे, ओके, ये लॉस भी एक फी है मेरी लर्निंग की, और आगे बढ़ जाओगे। एक और हिस्सा है ऑब्जर्वेशन। सबसे अच्छे ट्रेडर्स घंटों मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। वो ट्रेड नहीं भी कर रहे होते तब भी स्क्रीन पर बैठे होते हैं, प्राइस एक्शन देख रहे होते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट ब्रश चलाने से पहले कैनवस को देखता है। यही साइलेंट एजुकेशन है जो तुम्हें मार्केट की सटल क्लूज समझना सिखाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप। सोचो, अगर तुम किसी ऐसे इंसान से सीखो जिसने वो सब ऑलरेडी फेस किया है जो तुम अभी कर रहे हो, लॉसेस, साइकोलॉजिकल बैटल्स, डिसिप्लिन इश्यूज, तो वो तुम्हें शॉर्टकट्स दे सकता है, तुम्हें अननेसेसरी पेन से बचा सकता है। लेकिन याद रखो, कोई मेंटोर, कोई बुक, कोई वेबिनार तुम्हारे लिए ट्रेड नहीं लगाएगा। अल्टीमेटली तुम्हें ही उस माउस पर क्लिक करना है, तुम्हें ही लॉस एक्सेप्ट करना है, और तुम्हें ही प्रॉफिट पर पेशेंस रखना है। एजुकेशन तुम्हें रेडी करता है इस बैटलफील्ड के लिए, पर लड़ाई तो तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी। तो अगली बार जब तुम अपने डेस्क पर बैठो, अपने आप से एक सवाल पूछना, आज मैंने ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या किया? अगर तुमने कुछ भी नहीं सीखा तो समझो तुम्हारा एक और दिन वेस्ट हो गया। लेकिन अगर तुमने एक छोटा सा भी लेसन कैप्चर किया तो तुम एक स्टेप आगे बढ़ गए। यही छोटी छोटी लर्निंग्स मिलकर एक दिन तुम्हें उस लेवल पर ले जाएंगी जहां तुम कॉन्फिडेंटली मार्केट को फेस करोगे। और तब तुम्हारा हर ट्रेड सिर्फ मनी मेकिंग का नहीं होगा, बल्कि उस एजुकेशन का प्रूफ होगा जो तुमने अपने लिए पेशेंटली बिल्ड की। यही है असली ट्रेडर एजुकेशन, एक नेवर एंडिंग जर्नी जहां हर दिन तुम खुद को कल से बेहतर बनाते हो। और यही प्रोसेस तुम्हें उन लाखों ट्रेडर से अलग करता है जो बस जल्दी रिच बनने का सपना लेकर आते हैं और फिर क्वाइटली इस मार्केट से फेड आउट हो जाते हैं। चैप्टर 7, अडेप्ट टू द मार्केट्स। जरा सोचो, तुम्हारे सामने चार्ट्स खुले हुए हैं। कल तक जो पैटर्न परफेक्टली काम कर रहा था वही आज फेल हो जाता है। जो ब्रेकआउट कल जैकपॉट था आज वो फॉल्स मूव बन जाता है। तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन से भर जाता है। क्या मार्केट बदल गया है? क्या मेरी स्ट्रैटेजी अब बेकार है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है शायद मार्केट अनफेयर है या उनकी किस्मत खराब है। पर सच तो ये है कि मार्केट हर वक्त बदलता रहता है। वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। कभी वो काल्म होता है, कभी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। कभी ट्रेंड्स शानदार चलते हैं तो कभी मार्केट साइडवेज रहकर तुम्हारी पेशेंस की टेस्टिंग करता है। अब सोचो, अगर तुम रिजिड रहोगे, एक ही तरीका बार बार अप्लाई करोगे, तो क्या मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलेगा? नहीं ना। मार्केट तो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे तुम्हारे स्ट्रैटेजी से कोई मतलब नहीं। तुम्हें खुद को उसके हिसाब से ढालना होगा। यही है एडेप्टेबिलिटी। इमेजिन करो, एक सर्फर समुंदर की लहरों पर राइड कर रहा है। क्या वो हर वेव पर सेम पोस्चर रखता है? नहीं, वो हर नई लहर के साथ अपने बैलेंस को एडजस्ट करता है। कभी बॉडी को आगे झुकाता है, कभी पीछे, तभी तो वो गिरता नहीं। यही सीक्रेट है ट्रेडिंग में भी। तुम्हें समझना होगा कि कब मार्केट ट्रेंडिंग है, कब रेंज बाउंड है, कब वॉल्यूम हाई है, कब लिक्विडिटी कम है। बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं।
उन्हें लगता है कि उन्होंने एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी खोज ली है जो हर मार्केट में काम करेगी, लेकिन रियलिटी में कोई भी स्ट्रैटेजी हर सिचुएशन में काम नहीं करती। कभी स्कैल्पिंग बेस्ट होती है, कभी स्विंग ट्रेड्स, कभी क्विक प्रॉफिट्स लेने पर डरते हैं, कभी पेशेंस के साथ पोजीशंस होल्ड करनी होती हैं। एडेप्टेबिलिटी का मतलब स्ट्रैटेजी बदलना ही नहीं है, माइंडसेट बदलना भी है। सपोज करो तुम लगातार 4 प्रॉफिटेबल डेज के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अब मार्केट मूड बदलता है और तुम्हारी वही अग्रेशन लॉसेस में बदल जाती है। यहां तुम्हें अपने अग्रेशन को कंट्रोल करके डिफेंसिव प्ले करना सीखना होगा। कभी कभी मार्केट इतना स्लो होता है कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बेस्ट डिसीजन यही होता है कि कुछ ना किया जाए। कैश भी एक पोजीशन है। ये पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी दोनों का सबसे बड़ा प्रूफ है। अब सोचो, जब मार्केट सडनली वॉलेटाइल हो जाए, कैंडल्स लंबी लंबी हो जाएं, स्प्रेड्स वाइडन हो जाएं, क्या तब भी तुम्हें वही टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो काल्म मार्केट में रखते थे? नहीं, तुम्हें अपने स्टॉप्स को ब्रॉडर रखना होगा, पोजीशंस को एडजस्ट करना होगा। ट्रेडिंग में सर्वाइव वही करता है जो मार्केट की बीट्स को फील करना सीख जाता है। वो अपने रूल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। वो समझता है कि कभी कभी मार्केट से एक कदम पीछे हटना भी जरूरी है और कभी उसे अग्रेसिवली जंप भी करना पड़ जाता है। ये अडेप्टेबिलिटी तुम्हें इमोशनल लेवल पर भी चाहिए। लॉसेस होंगे, कभी ज्यादा कभी कम। तुम्हें हर बार अपनी साइकोलॉजी को एडजस्ट करना होगा। लॉसेस के बाद खुद को रीसेंटर करना होगा ताकि फियर अगली ट्रेड पर असर न डाले। सोचो, कल मार्केट खुलेगा, तुम्हें फिर से अपने चार्ट्स देखने हैं, लेकिन इस बार एक डिफरेंस होगा। अब तुम रिजिड नहीं रहोगे। तुम हर चार्ट को ओपन माइंड से देखोगे। पूछोगे, आज मार्केट मुझे क्या सिग्नल दे रहा है? क्या आज मुझे अग्रेसिव रहना चाहिए या कॉशियस? यही एटीट्यूड तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग बनाएगा। जबकि बाकी लोग कंप्लेन करेंगे कि मार्केट खराब है, तुम क्वाइटली अडेप्ट कर लोगे और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि असली ट्रेडर्स वही हैं जो हर मौसम में ट्रेड करना जानते हैं। याद रखो, मार्केट को तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलना, तुम्हें ही अपने आप को मार्केट के हिसाब से बदलना होगा। और जब तुम ये आर्ट सीख जाओगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी मार्केट डिफिकल्ट नहीं रहेगा। फिर चाहे वो साइलेंट हो या स्टॉर्मी, तुम हर वेव को कॉन्फिडेंटली राइड कर पाओगे। यही है असली मास्टरी, अडेप्ट टू द मार्केट्स। कंक्लूजन। तो दोस्तों, देखा ना, ट्रेडिंग की दुनिया कितनी मिस्टीरियस और डिमांडिंग है। यहाँ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं। यहाँ हर दिन तुम्हें खुद को, अपने माइंडसेट को, अपने डिसिप्लिन को फिर से प्रूफ करना पड़ जाता है। कभी कभी मार्केट तुम्हारे फेवर में चलता है तो लगता है जैसे तुम अनबीटेबल हो, लेकिन फिर अचानक मार्केट मूड बदलता है और तुम्हें जमीन पर गिरा देता है। यही इस खेल की असली ब्यूटी है। ये तुम्हें हर रोज एक नया लेसन देता है। चाहे वो पेशेंस सीखना हो, फियर को कंट्रोल करना हो या मार्केट के सिग्नल्स को सही तरीके से समझना हो, हर चैप्टर, हर ट्रेड तुम्हें थोड़ा और मैच्योर बना देता है। ट्रेडिंग में असली जीत वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे अकाउंट बैलेंस में दिखे, बल्कि वो जो तुम्हारे अंदर की स्टेबिलिटी में दिखाई दे। और याद रखना, तुम्हें सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना है, तुम्हें ग्रो भी करना है। खुद को इतना अडेप्टेबल बनाना है कि मार्केट चाहे जैसा भी हो, तुम कॉन्फिडेंट रह सको। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो हंगर है सीखने की, तब तक तुम्हारे पास इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने अगले ट्रेडिंग सेशन की तैयारी करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही ट्रेडिंग और माइंडसेट से जुड़े वैल्यूएबल इनसाइट्स सुनने हैं, तो हमारे चैनल बुक लिसनर को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपने थॉट्स और सवाल कमेंट्स में लिखो ताकि हम अगली वीडियो में उन पर बात कर सकें। मिलते हैं अगले पावरफुल एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा याद रखो, फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रॉफिट्स विल फॉलो।